दोस्तों नमस्कार। आज एक बड़ा शानदार विषय आपके सामने लेकर आया हूँ और ये शायद मेरा इतिहास से संबंधित पहला विषय है। खुरई के लगभग 20 किलोमीटर के पास एक बहुत ही पुरातात्विक महत्व की जगह है एरन। और एरन के बारे में ये कहा जाता है कि ये गुप्तकालीन सभ्यता को दर्शाता है। गुप्तकालीन संस्कृति को प्रदर्शित करता हुआ ये क्षेत्र, जहाँ पर पुरातात्विक महत्व के बहुत सारे अवशेष मौजूद हैं, जिनके बारे में ये भी कहा जाता है कि पांडव कालीन कुछ भगवान विष्णु के अवशेष यहाँ पर मौजूद हैं। वराह की विश्व प्रसिद्ध मूर्ति अपने आकार में यहाँ पर उपस्थित है, जिसे देखने के लिए विदेश से और भारत के कोने कोने से लोग आते हैं। ये देखिए आप, एक शानदार जगह। शायद बहुत कम लोगों ने इसके बारे में जाना है और आज आपके बारे में इस संरक्षित क्षेत्र को लेकर आया है। पुरातात्विक इतिहास की यह वस्तु अपने आप में विलक्षण है, अद्भुत है। ये एक स्तंभ है जिसके बारे में कहा जाता है कि गुप्तकालीन राजाओं ने इसे अपने विजय के उपलक्ष्य में यहाँ पर स्थापित कराया था। गुप्तकालीन परंपरा का यह जीता जागता उदाहरण आपके समक्ष। एरन के विषय में बहुत कम जानकारी लोगों को है। शायद हमारी पाठ्य पुस्तकों में इसको वो स्थान नहीं मिला जिसका ये हकदार था, और कमोबश यही कारण है कि यह क्षेत्र अपने आप में इतना महत्वपूर्ण होते हुए भी लोगों की नज़रों से दूर है। ये अवशेष आपके सामने बिखरे पड़े हुए हैं, ये देखिए। इन अवशेषों के बारे में ये कहा जाता है कि मुगलों ने यहाँ भी अपना तांडव, यहाँ भी अपना कुचक्र विध्वंसकार नीति जो होती है उनकी, मंदिरों को तोड़ने वाली, वो पूरी तरह से निभाई थी। भगवान विष्णु की यह प्रतिमा देखने में अपने आप में अद्भुत है। ये देखिए, ये ऐसा तांडव मुगलों ने किया था। आप समझ सकते हैं, खंडित मूर्ति की सनातन धर्म में पूजा नहीं होती। कारण यह इतनी शानदार मूर्ति बिना पूजा के, बिना संस्कारों के यहाँ पर खड़ी हुई है। ये एरन है। एरन पुकारता है, मेरे महत्व को वापस करो, मेरे महत्व को लोगों के बीच में जाओ, लेकर जाओ। कितनी शानदार वैभवशाली परंपरा इस देश में थी। इन पत्थरों, ये बेजुबान पत्थर यही कह रहे हैं कि मैं भी कभी मूर्त रूप में समक्ष था। और यह वो प्रतिमा है, वराह की प्रतिमा, जिसे देखने के लिए आज भी देश विदेश से लोग भागे चले आते हैं, दौड़े चले आते हैं। यही एक प्रतिमा यहाँ पर शेष बची है जो खंडित होने से बच गई है। शायद इसको खंडित करने का मादा उन मुगलों में नहीं रहा होगा, तभी इसे जीवित या बिना खंडित किए छोड़ दिया। नहीं, मैं गलत हूँ। और ये देखिए, ये इन्होंने यहाँ भी खंडित की है। ये देखिए आप, ये खंडित है। ये वराह की मूर्ति है। ये वराह अवतार, विष्णु के वराह अवतार, ये उनकी प्रतिमा। खुरई क्षेत्र इसी
अद्भुत कलाओं से बिखरा पड़ा है। ऐसी बहुत सी क्षेत्र है यहाँ पर जो ऐतिहासिक रूप से अछूते हैं, अनछुए हैं। ये बराह ऐसी प्रतिमा शायद ही विश्व में कहीं और देखने मिले। ये देखिए, इन पे छोटी छोटी सी कृतियां उभरी हुई हैं। ये पत्थर की मूर्ति लगातार 2000 वर्षों से अपने मूर्त रूप में ऐसे ही खड़ी है। मुझे लगता है यहाँ भी कुछ खंडित की गई होगी, तभी ये बाद में इसको ठीक करने का प्रयास किया है, लेकिन वो उसके जो निशान हैं वो ज्यों के त्यों हैं। ये देखिए, इसकी खूबसूरती अपने आप में अद्भुत है। मित्रों, ये क्षेत्र, इसको ऐतिहासिक महत्व की, ऐतिहासिक विरासत की आवश्यकता है। इसके लिए मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ, गुहार लगाता हूँ कि ऐसे क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र बनाया जाए और इन क्षेत्रों के इतिहास को बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जाए, ताकि वह अपने देश की वैभवशाली परंपरा को समझने में कामयाब हो सकें। उन्हें पता चले कि हमारा देश कितना महान था, कि ऐसे ही इसको सोने की चिड़िया या इसको विश्वगुरु नहीं कहा जाता। इसके पीछे बहुत सारे यही कारण हैं कि इस देश की संस्कृति इतनी महान थी कि जिसके बारे में कहना धूप को, सूर्य को दिया दिखाने जैसा है। धन्यवाद। एक छोटी सी कोशिश एक ऐतिहासिक महत्व की चीज़ को आपके सामने लाने का। बहुत बहुत धन्यवाद।